ਅੱਜ ਆਪਾਂ बेटा टॉपिक करना गा मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮੈਥਡ ਨੇ। पहला मैथड है बेटा जी डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आवाज़ आ नहीं रही? हुण आ रही है बेटा? पहला मैथड बेटा आपां करांगे वो हैगा जी डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन दे विच की आएगा, जिवें आपां इंटरव्यू लैंदे हां, ठीक है। वो मैथड जिहदे विच इन्वेस्टिगेटर की करदा गा डाटा पर्सनली कलैक्ट करदा बेटा जी। जिवें हुण मान लो मैं इन्वेस्टिगेटर हाँ, ठीक है। मैं ये चीज़ देखना गा कि 11th क्लास दे स्टूडेंट्स दी हाइट जिहड़ी आ वो किन्नी है, ठीक है। मैं की कीता, मैं हरेक बच्चे नूं 11th क्लास के बच्चे नूं बुला लिया, उन्हां दी जिहड़ी हाइट है वो खुद मतलब मेजर करके नोट कर रही हाँ, ठीक है। ये वाला मैथड मेरा केड़ा हो गया, इंटरव्यू मैथड जां डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है जी। डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन दे विच जिहदे विच जिहड़ा इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, वो सीधा रिस्पोंडेंट नूं गल करदा। जिवें हुण मान लो इन्वेस्टिगेटर बैठा ते रिस्पोंडेंट बैठे ने, इन्हां नाल सीधा गलबात करके अपनी इन्फॉर्मेशन नूं कलैक्ट कर रहा गा, उहनूं उस मैथड बोलदे हैं। हाँ जी बेटा, हुण ठीक है, आवाज़ करिए स्टार्ट। पहला मैथ हाँ हुण देखो, पहला मैथड आपां करना गा कि मैं हुण मान लो इन्वेस्टिगेटर हाँ, मैं किहड़े मैथड्स अडॉप्ट कर सकती हूँ। मेरा सब तो पहला मैथड होएगा डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जिन्होंने आपां इंटरव्यू मैथड भी कहने हैं। इस मैथड च की होएगा, जिहड़ा इन्वेस्टिगेटर आ वो आमो सामने रिस्पोंडेंट नाल बैठ के इन्फॉर्मेशन नूं कलैक्ट करेगा। वो वाले मैथड नूं की बोलदे आ, डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मान लो मैं 11वीं क्लास के बच्चों की हाइट जी है वो मैजर करनी है, मतलब हाइट दी इन्फॉर्मेशन कलैक्ट करनी है, डाटा कलैक्ट करना गा। तो मैं 11th क्लास के सारे बच्चों को बुला के उन्होंने हाइट जी है वो मैजर करके नोट करती पई हाँ। वो मेरे वास्ते किहड़ा मैथड बन गया, डायरैक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मैथड। समझ आया बेटा पहला मैथड? हाँ, फर्स्ट मैथड दे हुण तुसीं मैनूं दिमाग लगा के तुसीं लिख के भी तुसीं मैनूं कोई सेंड नहीं करदा हैगा। मैं कल भी कहा सी, मैनूं सेंड करना है कि ये मैथड अपनाउण दे मैनूं की मैरिट्स ने, ठीक है। मैं की मैनूं मैरिट्स मतलब लाभ हो सकते हैं कि मेरिया डीमैरिट्स ने। हुण ये मैथड नूं अपनाउण ते मैनूं लाभ की मिलेगा कि मैनूं बिल्कुल सही डाटा मिलूगा, एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है, मैं उन्हां ते भरोसा कर सकती हाँ। अच्छा, डीमैरिट्स ये ने कि मैथड च टाइम वध लगेगा, पैसा वध लगेगा, एनर्जी वध लगूगी, जां मैं अपना पक्षपात जिन्होंने बायसिस बोलते हैं वो भी कर सकती हाँ। इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ मैरिट्स एंड डीमैरिट्स आ तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शो कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगला ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ सैकेंड मैथड है वो हैगा गा बेटा इनडायरैक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरैक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हुण इनडायरैक्ट मीनस सीधे तौर पर रिस्पोंडेंट ने वो नहीं करना हैगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी हैगी, वो इनडायरैक्ट वे ने इन्वेस्टिगेशन करेगा। ओरल का मतलब होंदा बोल के, ठीक है। हुण इहदे विच तुहानूं मैं एक एग्जाम्पल दिन्नी हाँ, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। जे मान लो आपां एक पिंड का सर्वे करना, ठीक है, आपां उस पिंड का ये सर्वे करना गा कि उत्थों दे जिहड़े नौजवान मुंडे ने, ठीक है, वो नौजवान मुंडे किन्ना क भी नशा करते हैं। समझ आ गई? हुण तुसीं ऐ देखो जी, इत्थे आपां डायरैक्ट मैथड अपनाउने आ। जिवें हुण मान लो मैं सीधा जाके उन्हां परसनस नूं मिलदी हाँ भी तुसीं नशा करदे हो जां कुछ भी है, तो की मैनूं सही जवाब देणगे? नहीं देंगे। हाँ, मैं उत्थे की करूँगी, मैं एक थर्ड परसन नूं मिलूँगी। थर्ड परसन कोई भी हो सकता है, जिवें मान लो मैं उस पिंड के सरपंच नूं मिल लैनी हाँ, जां
कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਟਨੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਾਹ ਕਹਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਓਬਟੇਨ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਫਰੋਮ ਦ ਪਰਸਨ ਫਰੋਮ ਹੂਮ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। डिफरेंस करना है कि डायरैक्ट परसनल इन्वेस्टिगेशन तो इनडायरैक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की डिफरेंस है। देखो पहला की है ये आप रिस्पोंडेंट नाल डायरैक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, ये आप डायरैक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैगे। ये कित्थे पॉसीबल है? ये वाला फर्स्ट मैथड जिथे तुहाडा एरिया की है समॉल हैगा, जिथे तुहाडा एरिया लार्ज हैगा उत्थे तुसीं ओरल इन्वेस्टिगेशन वाला मैथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हुण ये जिहड़ा फर्स्ट वाला मैथड है ये हैगा महंगा, कॉस्टियर है। ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਸਤਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼। ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। थर्ड मैथड बेटा आंदा गा इनफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पोंडेंस। जिथे ये वर्ड यूज होएगा ना उत्थे तुसीं पता किहनूं याद कर लेना गा? न्यूज़ वालियां नूं। जिहड़े न्यूज़ दिंदे ने ना वो ये वाला मैथड ऑप्ट करते हैं। हुण देखो इन्हां नूं क्यों ऑप्ट करते हैं? क्योंकि जिथे जिहड़ी इनफॉर्मेशन तुहानूं फ्रैश इनफॉर्मेशन चाहिए है, ओरिजिनल फॉर्म च चाहिए है, तो जल्दी चाहिए है, हर रोज़ चाहिए है, उत्थे किहड़ा मैथड अपनाया जांदा गा? इनफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पोंडेंस। कोरेस्पोंडेंस नूं बेटा तुसीं भी रिपोर्टर भी लिख सकते हो, एजेंट भी लिख सकते हो। मतलब इस मैथड दे विच की होगा, जिहड़ा इन्वेस्टिगेटर है वो अपने अंडर कुछ लोकल एजेंट्स रख लैंदा है। मान लो रिपोर्टर रख लैंदा है, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਰ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਨੂੰ। ठीक है, ये वाला मैथड्स बनता गा इनफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पोंडेंस। क्लीयर होया बेटा? भी ठीक है। इत्थे तुसीं न्यूज़पेपर वालियां नूं जां रिपोर्ट जिहड़े न्यूज़। फोर्थ मैथड जिहड़ा बेटा हैगा गा मेल्ड क्वेश्चनस दे नाल तुसीं अपना सर्वे कर सकदे हो, अपना डाटा कलैक्ट कर सकदे हो। डाटा कलैक्टेड थ्रू मेल्ड क्वेश्चनरिया। इहदे विच की होएगा बेटा? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰੀਆ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨਰੀਆ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੇ ਜਾਂ MCQ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨਰੀਆ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ। फिर वो क्वेश्चनरिया फॉर्म नूं एक कवरिंग लैटर दे विच पैक करके रिस्पोंडेंट नूं सेंड कर देगा। ठीक है जी, एक मिनट बेटा। हाँ जी, ਉਹਦੀ एक लैटर बना के किन्हां नूं भेज दूगा? जिन्हां तो रिस्पॉन्स लैना रिस्पोंडेंट नूं। ठीक है, तो वो फिर रिस्पोंडेंट की करते हैं, वो कवरिंग लैटर नूं खोलते हैं, क्वेश्चनरिया फॉर्म पढ़ते हैं, फिर उन्होंने फिल करके
पैक करके दोबारा तो वापस इन्वेस्टिगेटर नूं भेज देंगे। हुण जिवें मान लो तुसीं मैनूं एक इन्वेस्टिगेटर मन्नो, ठीक है, मैं ये सर्वे करना है कि मेरे जिहड़े बच्चे आ इकनॉमिक्स दे उन्हां दा इंटरस्ट मतलब हॉबीज़ की ने, ठीक है। मैं की कीता, एक क्वेश्चनरिया फॉर्म बनाया, नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रैस, वट इज़ योर हॉबी, की तुसीं वो हॉबी नूं करदे हो, हर रोज़ करदे हो, दिन च किन्नी वार करदे हो, की कर चुके हो, घर च करदे हो ओनूं जां सेल परपज़ वास्ते करदे हो, कुछ भी जो भी मेरे क्वेश्चनस होणगे वो मैं क्वेश्चनस बना के, ठीक है, ਉਹਦਾ एक कवरिंग लैटर बना के ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਲਡ ਕੁਐਸਚਨਰੀਆ ਮੈਥਡ। ਸਮਝ ਆਇਆ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ? ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਥਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਉਹ ਮੈਥਡ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰੀਆ ਫਾਰਮ ਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਰੀਆ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। एक आ हॉस्पिटल का सर्वे करना पेशेंट्स का, ठीक है, आ देखो पेशेंट का सर्वे करना, किसी हॉस्पिटल ने सर्विसेज कीतियां ने, ठीक है, तो सर्विसेज जिमें जेडे पेशेंट उत्थों लैंदे आ सर्विसेज तो उन्होंने पेशेंट तो उन्होंने एक क्वेश्चनरी फॉर्म जोड़ा वो भरने वास्ते रेडी किया गा, ठीक है। तो ये वाला ये फॉर्म पेशेंट ने खुद फिल करना गा। तो उन्होंने ये देखना है कि साडे हॉस्पिटल नूं किन्ने लोग लाइक करते हैं, कि वो अगली बार आना पसंद करते हैं कि नहीं करते। ये एक तरह का क्वेश्चनरिया फॉर्म का ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एग्जाम्पल दिखाई है भी इस तरह का क्वेश्चनरिया फॉर्म जोड़ा वो होंगे। चाहो तो स्क्रीनशॉट लैके तुसीं उन्हें देख भी सकते हो, ठीक है बेटा। तो यह क्वेश्चनरिया फॉर्म हैगा गा जोड़ा मेल्ड क्वेश्चन दे विच यूज़ किया जाता गा। सेम यही क्वेश्चनरिया फॉर्म तुसीं अगले मैथड दे विच भी यूज़ करना गा। वो 5th मैथड जोड़ा लास्ट मैथड आ वो किहड़ा गा वो आपां देखिए हुण। हाँ जी, जोड़ा हुण लास्ट मैथड रह गया बेटा शेड्यूल फिल्ड बाय इनैमोरेटर्स। हुण मैं इनैमोरेटर्स का मतलब की दस्सिया सीगा? इनैमोरेटर्स वो पर्सन हुंदे ने जिहड़े इन्वेस्टिगेटर की हैल्प वास्ते भर्ती कीते जांदे, ठीक है। शेड्यूल का मतलब बेटा क्वेश्चनरिया फॉर्म ही होएगा, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चनरिया फॉर्म प्रिपेयर किया जाऊगा अपनी इंक्वायरी में देखने वास्ते। इस मैथड का सिर्फ यही डिफरेंस है कि वो क्वेश्चनरिया फॉर्म रिस्पोंडेंट ने फिल नहीं करना हैगा, वो इनैमोरेटर ने फिल करना है पुछ के। जिवें मान लो मैं तुहानूं पुछी जावां, हाँ जी भाई तुहाडा नाम की है, भी मेरा नाम हरजीत है, लिख लिया। किहड़ी क्लास च पढ़दे हो वो लिख लिया। कित्थों दे रहण वाले हो? बरनाला दे रहण वाले, वो लिख लिया, ठीक है। फिर तुहाडी हॉबीज़ की ने वो लिखता, तुसीं किन्नी वार करदे हो, मतलब तुहानूं पुछ के इनैमोनेटर ने खुद वो क्वेश्चनरिया फॉर्म नूं फिल कीता गा। तो वो मैथड नूं बोलदे आ शेड्यूल्स फिल्ड थ्रू इनैमोरेटर्स। मेरी गल समझ आई है बेटा जी? ये मैथड आपां क्यों यूज़ किया? क्योंकि साडे कोल अजिहे बहुत सारे एरिया सीगे जिथे साडे रिस्पोंडेंट पढ़े लिखे नहीं सीगे, फिर सानूं ये वाला मैथड जिहड़ा ऑप्ट करना पिया, ठीक है। हुण दसो बेटा इन्हां 5 मैथड्स दे विच कोई प्रॉब्लम है?